नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा होने की तमाम कोशिश कर रही है और उसी कोशिश का नतीजा है कि बिहार में कांग्रेस ने पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा की। 27 दिनों के बाद आज ये यात्रा समाप्त हुई है और इस समापन समारोह को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में शरीक हुए सचिन पायलट और सुप्रिया श्रीनेत्र, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इस मौके पर सचिन पायलट से जब ये पूछा गया कि तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तो उन्होंने सिरे से इसे खारिज कर दिया और कहा कि चुनाव के बाद इन मुद्दों पर पार्टी नेतृत्व फैसला करेगी। तो क्या कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट नहीं मानती है? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कांग्रेस की तमाम कवायद को। सर, कांग्रेस की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा आज समाप्त हुई। सचिन पायलट और सुप्रिया श्रीनेत्र इस खास मौके पर आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, साथ में तेजस्वी यादव को झटका भी दिया। इसे झटका ही कहें। देखिए, कांग्रेस खुद हर जगह से पलायन करती जा रही है। राजस्थान में साफ हो गई, मध्य प्रदेश में साफ हो गई। जहाँ जहाँ कांग्रेस का गढ़ था अभी हाल फिलहाल तक, वहाँ तो अपनी कुर्सी बचा नहीं पाई कांग्रेस। और बिहार में जोर आजमाइश कर रही है। वो एक कहावत है ना कि शादी के दिन कोहरा रोपने वाली कहावत होती है। तो अब जब चुनाव समय आ गया है तो अब कांग्रेस एड़ी चोटी एक लगा रही है कि भाई चुनाव में सफलता प्राप्त कर लेंगे, संगठन को मजबूत कर देंगे। हर चीज़ का एक समय होता है, फेज हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, संगठन भी बहुत बड़ा है। आज हर जगह उनके कार्यालय है, कार्यकर्ता हैं। हर बूथ पर उनके 2-4 कार्यकर्ता हैं, बिहार में भी खासकर, और कहा जाए तो पूरे देश में देखा जाए तो आज उतनी बड़ी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है और नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करके चुनाव लड़ रही है। 90 और 2000 के दशक में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं आता। 90 से पहले तो कांग्रेस से भी बुरी स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की 85-90 में, लेकिन उन्होंने पहले लालू प्रसाद का साथ लेकर के 89-90 में मतलब जनता दल का साथ लेकर अपना संगठन थोड़ा मजबूत किया। उसके बाद 96 के बाद देखा कि भाई फिर उसके बाद साफ हो गई अलग होने के बाद। तो फिर उसने सोचा कि भाई नीतीश कुमार को आगे बढ़ाओ, पिछड़ा के नेता, और उसको साथ लेकर उसके पिछलग्गू बनकर, पिछले आप जान लीजिए 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का पिछलग्गू बनकर रह रही है। उनको मुख्यमंत्री मान रही है, नेता मान रही है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता, लगातार 3 टर्म प्रधानमंत्री बनने वाला नेता नीतीश कुमार के आगे सरेंडर कर देते हैं। अमित शाह जैसा व्यक्ति नीतीश कुमार के आगे सरेंडर करते हैं, क्योंकि उनको संगठन अपना बनाना है। 30 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संगठन बनाया और आज अब वो नीतीश कुमार से बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। अब वो बोल रही है कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, लेकिन 30 वर्षों से मान रही है। इसके ठीक विपरीत आप चले आइए कांग्रेस का आज कोई जनाधार नहीं है। जहां जनाधार था वहां तो बचा नहीं पाई, और बिहार में वो सरकार बनाने की दावा कर रही है, तेजस्वी से अलग होकर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो आज जो स्थिति है, एनडीए इतना मजबूत है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा तो मुकाबला होगा इंडिया गठबंधन और एनडीए में। सफलता मिल जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। जी, आज भी एनडीए भारी है और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस अगर अलग हो जाएगी, अभी से ही अगर दोनों में होगा, तो एनडीए को सत्ता में आने से कौन रोक लेगा? 200 सीट जीत सकती है। अगर कांग्रेस अलग लड़ जाए, लालू प्रसाद अलग लड़ जाए, तेजस्वी अलग लड़ जाए, तो
कहाँ टिकेगी एनडीए? लेकिन सर ये पार्टियां कांग्रेस, आरजेडी और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, सब अलग अलग पार्टियां हैं, तो अपनी बातें रखना तो गुनाह नहीं है। नहीं, बातें रखना गुनाह नहीं है, जी जी। लेकिन आप देखिए ना भाई, कांग्रेस के अंदर इतना अंदरूनी कलह है, एक दूसरे की टांग खिंचाई है। देखा जाए तो वहां भी भाजपा के स्लीपर सेल बैठे हुए हैं। इंडिया गठबंधन, जब नीतीश कुमार ने पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक की थी, जी जी। सभी दलों के नेताओं का जमावड़ा जब लगा था, तो हुआ था कि हर स्टेट में बैठक होगी। जी जी। उसके बाद चुनाव था राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो वहाँ बैठक होने की बात हुई, इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई इंडिया गठबंधन, यहाँ कोई बैठक नहीं होगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन की वही हवा निकाल दी। तो वो भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में उन्होंने काम किया वहाँ, और इंडिया गठबंधन की हवा निकाल दी, नीतीश कुमार को किनारे कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार धीरे धीरे अलग होते चले गए और फिर भाजपा के गोद में चले गए। अगर वो इंडिया गठबंधन की बैठक वहाँ होती और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की बैठक होती, तो आज राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। नरेंद्र मोदी का पत्ता साफ था। एक नीतीश कुमार को अगर नेता बना लिए रहते, संजोग जग रखे रहते, तो आज उनकी सरकार रहती, और वो भाजपा ने नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया। तो ये स्थिति बिहार की यही है। कांग्रेस के में जो नेता है, कांग्रेस में आज मुझे नहीं लगता है कि 10-20% से ज़्यादा बिहार के बूथों पर पोलिंग एजेंट भी उनको मिल पाएंगे कांग्रेस को। अकेले चुनाव लड़ेगी तो कहाँ टिकेगी? तो अभी जो है उनके जो सलाहकार हैं, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी के लिए इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ऐसे सलाह दे रहे हैं। हाँ, संगठन का अपना विस्तार करते, भाजपा की रणनीति पर चलेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम कैंडिडेट पर फैसला जो है वो चुनाव के बाद होगा। भाई, पिछले 30 वर्षों से तो कांग्रेस साथ लड़ रही है, कभी ऐसी बात तो नहीं आई थी सीएम के पद पर। पहली बार ये बातें आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो आप इसका दूर का सोचिएगा तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही है। आज राहुल गांधी को जो कन्विंस कर दे रहे हैं कि तेजस्वी को नेता नहीं मानेंगे, यूपी में अखिलेश को नेता नहीं मानेंगे, दिल्ली में केजरीवाल को नेता नहीं मानेंगे, तो 29 में प्राइम मिनिस्टर तेजस्वी को तो बनना नहीं है। जब 29 में बात आएगी तो सब लोग यही नारा देंगे कि भाई राहुल गांधी को हम नेता अभी क्यों मानेंगे। अखिलेश भी वही बात बोलेंगे, चुनाव के बाद तय होगा, तो फिर कहां रहेंगे? तो ये सलाहकार लोग जो हैं, जहां जनाधार नहीं है वहां सलाह दे रहे हैं कि अकेले चुनाव। जहां जनाधार था, हरियाणा जीती हुई बाजी हार गए, मध्य प्रदेश जीती हुई बाजी हार गए, राजस्थान जीती हुई बाजी हार गए, सब जगह तो हारते चले गए। नहीं हो सकता है कि कांग्रेस बिहार में किंग मेकर की भूमिका में खुद को देख रही हो कि आने वाले दिनों में हमारा संगठन मजबूत हम कर रहे हैं और हम किंग मेकर बने। अच्छा, मतलब ये तो मजाक वाली बात हो जाएगी। कोई आदमी आए और बोले कि भाई हम किंग मेकर बन जाएंगे। एक प्रशांत किशोर अलग किंग मेकर बने हुए हैं, कांग्रेस अलग है, पप्पू यादव अलग है, मतलब सब लोग किंग मेकर ही बन जाएंगे, तो किंग कौन बनेगा? आप जान लीजिए, आज कांग्रेस पार्टी अगर 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे उनको कांग्रेस के पास। पोलिंग एजेंट, कैंडिडेट की तो बात छोड़ दीजिए, पोलिंग एजेंट नहीं मिलेंगे। बोल देने से आपका कहना है कि जो लोग बीजेपी के विचारधारा को फॉलो करते हैं और कांग्रेस में बैठे हुए हैं, वे लोग दरअसल पलीता लगा रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी का जो है कान फूंक रहे हैं कि आप इस तरह से फैसला लें। निश्चित तौर पर आप देखिए ना भाई, आज नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के, आज उनके इर्द गिर्द जो उनके नवरत्न है भाजपा के विचारधारा के लोग, तो उन्हें फिर भाजपा के पास लेके चले गए कि नहीं? नीतीश कुमार का कितना नुकसान कराए? तो वही हाल आज कांग्रेस की है। कांग्रेस में आप देखिए ना भाई, कांग्रेस के मुख्यमंत्री चुनाव के बाद जस्ट भाजपा ज्वाइन करने वाले थे, ऐसी हवा उड़ी थी। तो ये लोग कहीं ना कहीं सीबीआई का डर कहिए, ईडी का डर कहिए, इनकम टैक्स का डर कहिए, वो डर दिखा करके एक स्लीपर सेल के रूप में लोग काम कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं, नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, संगठन कांग्रेस अगर सही मायने में काम करना चाहती तो संगठन पिछले कहा जाए तो 2010 में भी, 2000 में भी बिहार में
कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, कहाँ संगठन पे काम किया? 15 में भी सत्ता में रही, कहाँ काम किया? नहीं, ये तो अब तक तो यही कहा जा रहा था कि लालू की यादव की पिछलग्गू है कांग्रेस, और लालू यादव के इशारे पर नाचती है। यहाँ के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हुए वो लालू यादव के इशारे पे ही अब तक नाचते आए हैं। और इस बार जो है कांग्रेस नेतृत्व ने बड़ा फैसला लिया है। यहाँ तक कि जो प्रभारी बनाए गए हैं बिहार कांग्रेस के, कृष्णा अल्लावरू, उनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही जोशीले हैं, रणनीतिकार हैं, तो वो कुछ जो है करेंगे। देखिए, रणनीतिकार वो होते हैं, पहले आप ABCD सीखिएगा, उसके बाद ही ना अंग्रेजी सीखिएगा। पहले आप संगठन बनाइएगा तभी तो आप कुछ कर पाइएगा। आपके पास संगठन नाम की क्या चीज़ है? कांग्रेस में आप बता दीजिए क्या संगठन है? कहीं संगठन है क्या? कहीं वर्कर है क्या? सब नेता हैं जो भी कांग्रेस पार्टी में। आप देखिए ना भाई, राहुल गांधी आए यहाँ, कार्यालय में मारपीट हो रही थी। जब भी कोई बड़ा नेता आता है कार्यालय में मारपीट होती है। अखिलेश सिंह को भागना पड़ा छोड़ करके। ये तो विरोधियों का साजिश है हमेशा। और कहीं विरोधी की साजिश क्यों नहीं होती है? जिसका कोई जनाधार नहीं वहां विरोधी साजिश करेंगे, जहां जनाधार है वहां तो कहीं नहीं होती मारपीट। तो कांग्रेस में इंटरनल पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा है कि जो भी अध्यक्ष बनते हैं उनके टांग खिंचाई शुरू हो जाती है, उनको हटाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस अगर पहल कर रही है सही मायने में, तो संगठन को पहले मजबूत करना पड़ेगा। और कांग्रेस क्या कहेगी भाई, जो उनके साथ जो वोट बैंक है उसी में सेंधमारी की तैयारी कर रहे हैं। अरे आप, एक गांव घर में बड़ा कहावत है, पहले देखा जाता था कि बूथ लूट लिए, तो जो बूथ लूटते थे, जो वहाँ उनका वोट था वही बूथ छापते थे। अरे वहाँ तो आपका वोट है ही, उस बूथ को छापने से क्या मतलब है? आप जाकर के जो आपका बूथ नहीं है वहाँ छापिए, तब तो आपको वोट गेन होगा। तो वही पार्टी कांग्रेस कर रही है। जो पिछड़ा दलित मुस्लिम वोट उनका है, यादव वोट है, इंडिया गठबंधन का है, तो उसी में सेंधमारी की तैयारी कर रहे हैं। उनका जो बेस वोट बैंक पहले था, अपर कास्ट वोट बैंक, दलितों का वोट बैंक, उस वोट पर सेंधमारी की जरूरत है, उस वोट पर काम करने की जरूरत है। 100 बात की एक बात संतोष जी, क्या कांग्रेस पार्टी पर्दे के पीछे कन्हैया कुमार को स्थापित करना चाहती है और इसी मंसूबा में है कि कन्हैया कुमार कोई चमत्कार कर देंगे? देखिए, कन्हैया कुमार वक्ता बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन बिहार की राजनीति में भी कोई चमत्कार कर देंगे, मुझे तो इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। कन्हैया कुमार 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, बिहार से भी चुनाव लड़ चुके, दिल्ली में, कहाँ सफलता नहीं है। तो वक्ता होना और राजनीतिक चुनाव जीतना अलग अलग बात होती है। मतलब बहुत अच्छे वक्ता हैं। अभी अगर देखा जाए तो इंडिया के अगर टॉप 100 अच्छे वक्ताओं में तो कन्हैया कुमार की गिनती आएगी। जी जी, तो बहुत अच्छा बोलते हैं, नो डाउट, लोगों को कन्विंस करते हैं, लेकिन वो वोट में कहाँ तब्दील कर पाए। खुद चुनाव नहीं जीत पाए। दिल्ली जैसे जगह पे जहाँ केजरीवाल भी उनके साथ थे, चुनाव नहीं जीत पाए। बेगूसराय उनका घर, भूमियारों का घर, वहाँ भूमियार ने उनको वोट नहीं दिया, तो कहाँ सफलता मिल पाई। तो कन्हैया कुमार ठीक है, कांग्रेस, देखिए पप्पू यादव हुए, कन्हैया कुमार हुए, सब छूटे हुए कारतूस है। छूटे हुए या फूके हुए? फूके हुए कहिए, 2 बार चुनाव लड़ चुके। पप्पू यादव भी पिछले 35 वर्षों से बिहार की राजनीति में, मतलब 90 से लगातार वो हैं राजनीति में, तो कई बार जीते, कई बार हारे। उनकी माँ भी हार गई, पत्नी भी हार गए, पिता भी हार गए, पूरा परिवार ही चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव में हर बार जोर शोर से लड़ते हैं, कहीं सफलता, वोट कटवा बन के रह जाते हैं। हाँ, इस बार उन्हें सफलता मिली है पूर्णिया में, तो कांग्रेस को एक लग रहा है। लेकिन आप जान लीजिए, बिहार की राजनीति जो है जाति आधारित राजनीति होती है। आज बिहार में यादवों का 90% वोट तेजस्वी यादव के साथ है। कोई कुछ भी कर ले, वो 90% वोट वहीं जाएगा। 10% वोट पप्पू यादव ले ले, नित्यानंद राय ले ले, इधर उधर हो जाए, जो ले ले, मतलब जो नाराजगी होती है पारिवारिक विवाद में, तो आप नाराजगी तो वही वोट ले सकता है। मुसलमान वोट, मुसलमान उसी को वोट देता है जो भाजपा को हराने वाला हो, और नहीं तो मुस्लिम कैंडिडेट है तो 5-10 हज़ार वोट उसको मिल जाएगा, अगर मुस्लिम कैंडिडेट है, उनके जाति का है तो बिहार में
कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो मुसलमान वोट उनको नहीं मिल पाएगा, वो लालू के साथ ही, तेजस्वी के साथ ही जाएगा, क्योंकि बड़ी पार्टी तेजस्वी की है और वही भाजपा को हराने में सक्षम है, और कांग्रेस की भूमिका वोट कटवा की भूमिका हो जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस को जो भी सलाहकार हैं वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, न कि सफल बनाने का। और कांग्रेस पार्टी ऐसे सफल नहीं हो जाएगी। आज अगर तेजस्वी यादव को आप नुकसान पहुंचा देंगे तो आप कहाँ न संगठन बना पाएंगे और न 29 में फिर आपको सफलता, 29 में फिर तेजस्वी यादव वही राग अलाप होंगे जो आज आप अलाप रहेंगे। 29 में तो तेजस्वी यादव को प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, आपको बनना होगा। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी से राजनीति सीखने की जरूरत है कांग्रेस को। कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी जीती हुई 5-5 लोकसभा सीट जनता दल को देकर गठबंधन करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना टारगेट वो है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कितना झुकती है आप देख लीजिए। नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो कर लेते हैं, तभी तो आज अगर नीतीश कुमार नहीं रहते तो बिहार में अभी भाजपा को 30 सीटों का नुकसान होता है, यूपी में 10 सीटों पर आ जाती भाजपा, नरेंद्र मोदी तक चुनाव हार सकते थे अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते। तो कहां से नरेंद्र मोदी सरकार, तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देखती है कि किसका जनाधार है, संगठन किसका मजबूत है। केवल हवा में बात करने से नहीं हो जाता। राहुल गांधी के सलाहकार हैं, चाहे अल्लाह वरू हों या जो भी अभी प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे कांग्रेस के जो भी सलाहकार हैं, सभी लोग हवा में बात कर रहे हैं। कांग्रेस का भी बिहार में कहीं कोई जनाधार नहीं। कहा जाता है ना कि शादी के दिन ही आप फसल उपजाइएगा तो क्या पकाइएगा क्या खाइएगा। तो अभी तो संगठन का विस्तार करने की जरूरत है। कांग्रेस हाँ, अगर 29 की तैयारी को लेकर के चल रही है कांग्रेस, 30 का चुनाव को लेकर चल रही है, तो अभी संगठन पर काम करे, मिलजुल कर अगर काम करेगी तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो अकेले कुछ नहीं कर पाएगी कांग्रेस। क्योंकि अभी नीतीश कुमार का वोट बैंक है, पिछड़ा दलित नीतीश कुमार का वोट बैंक है, तो पिछड़ा वोट बैंक चाहते हैं कि अपने पाले में कर लेने का। तो कहाँ से नीतीश कुमार को अति पिछड़ा वोट छोड़ सकता है क्या जब तक नीतीश कुमार जीवित है? मुझे तो नहीं लगता है। बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी मन ही मन गुलगुल्ले पका रही है। अब वो गुलगुल्ले चीनी का बना हो या फिर गुड़ का, क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो अपने रणनीतिकारों के इशारों पर चल रही है। वही रणनीतिकार जो इनकी लुटिया डुबाने का मंत्र दे रहे हैं। तो फिलहाल भले ही कांग्रेस तेजस्वी का नेतृत्व नहीं स्वीकार कर रही हो, लेकिन इसका खामियाजा भी उसे ही भुगतना होगा। महागठबंधन तो भुगतेगा ही भुगतेगा। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।